नमस्कार, मैं हूं एस के अनिल। और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं किसी एक एस्ट्रोलॉजिकल मेथड के डीएनए के बारे में। आइए जानते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि किस प्रकार नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के भावों से, ग्रहों के नक्षत्रों से या ग्रहों के उप नक्षत्रों से, क्षमा करें, उप नक्षत्रों की सहायता से फलादेश करते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर सेकंड चाइल्ड बर्थ का रेशियो है, और जहाँ जन्म दर इतनी तेज़ी से हो रहा हो वहाँ पे क्या कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड है जो प्रति क्षण या कुछ क्षणों के अंतराल पे जन्मे बच्चों की कुंडलियाँ अलग अलग बना सकती हैं। यदि कोई एस्ट्रोलॉजिकल मेथड एक ही स्थान में कुछ समय के अंतराल पे जन्मे दो शिशुओं की कुंडली अलग अलग नहीं बना पाती, उनके फलादेश में संशय होना बहुत लाजमी है। आइए जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रतिक्षण जन्म दर है, क्या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है वो इस तरह के जन्मे बच्चों की अलग अलग कुंडलियाँ बना पाने में सक्षम है। क्या वो दो बच्चों में फलादेश के समय अंतर कर पाने में सक्षम है। देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के। ये हमारे पास एक चार्ट है जो अभी अभी हमने कास्ट किया है। ये 22 मार्च 2016 रात्रि के 10:49 और दिल्ली जन्म स्थान के हिसाब से हमने ये कुंडली कास्ट की है। यहाँ पे देखेंगे कि जो केतु है वो अपनी उपस्थिति के कारण वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 और 12वें भाव में गया हुआ है। गुरु जो है उसके स्टार में बैठा है, और गुरु जो है वो दूसरे भाव का स्वामी है, 5वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव में बैठा है। अर्थात कहने का ये हुआ कि गुरु जो है जिस भाव का अधिपति होगा उस भाव से फल जो है वो लिया जाएगा, और गुरु जो है वो एनबीसी चार्ट में जहाँ बैठा होगा वहाँ का फल लेंगे। इसी क्रम में केतु जो है वो उपनक्षत्र में है शुक्र के, जो 4, 7 और 12 भावों का फल दे रहा है। 4 इसलिए कि एनबीसी चार्ट के अंदर शुक्र जो है वो चौथे भाव में है, और 7वें और 12वें भाव का वो राशि लॉर्ड है। इसी क्रम में सभी ग्रहों को जो भावों का फल जो है वो इसी प्रकार से लिया गया है कि ग्रह जो है वो जहाँ बैठे होंगे एनबीसी में, और वो जिस भाव के अधिपति होंगे। अब ये थोड़ा सा ध्यान रख के देखें तो पता चलेगा कि दिए गए कोई भी जन्म का समय जो है वो अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या कुंडली में कोई ऐसी परिवर्तन, ऐसा कोई चेंज होता है जिससे हम फलादेश कर पाने में असमर्थ हो जाएं या समर्थ रहें। देखते हैं, 1 मिनट आगे बढ़ाते हैं। अब 1 मिनट बढ़ाने के बाद भी कोई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे, यानी कि 60 बच्चे का जन्म यहाँ पे संभावित हो चुका है। दूसरा 1 मिनट लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिए 18 मिनट के बाद यहाँ पे शुक्र के पास जो नंबर है वो बदलता है, 4 की जगह पे 3 होता है। बाकी कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं है। 18 मिनट के अंतराल पे अगर आप ध्यान दें तो जो 18 मिनट है, 18 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 करके देखिए, तकरीबन 1080 बच्चों का जन्म यहाँ पे संभावित हो चुका है, जिनमें 9 ग्रहों में से केवल शुक्र के पास एक घर का परिवर्तन यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे शुक्र जो है वो 4, 7, 12 दे रहा था, वहाँ पे अब शुक्र जो है 18 मिनट के बाद 3, 7 और 12 दे रहा है। इसके अलावा कहीं चेंजेस नहीं है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 19, 20, 21, 22, 23वें मिनट में जो मंगल है उसमें 6 के साथ 12 नंबर जुड़ जाता है। इसके अलावा कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35 मिनट के अंतराल पे जुपिटर के अंदर केवल एक परिवर्तन है, जहाँ पे जुपिटर 2, 5 और 9 के बजाय 35वें मिनट में 2, 5 और 2, 5, 10 के बजाय 2, 5 और 9 जो है वो दे रहा है यहाँ पे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 35 मिनट का तात्पर्य है कि 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 60, ये तकरीबन जो है वो 2100 बच्चे का जन्म यहाँ संभावित हो जाता है। और इस पूरे के पूरे 35 मिनट के अंदर केवल 3 बार ग्रहों ने एक एक भाव का अंतर लिया, बाकी सारे के सारे ग्रह जो है वो अपने भावों का फल उसी प्रकार से दे रहे हैं। तो मैं आपको बताया मैंने कि भाई प्रतिक्षण जन्म दर है यहाँ पे, और यदि 18-18, 20-20 मिनट या 35-35 मिनट के अंतराल पे भी यदि ग्रहों के कोऑर्डिनेट्स यानी भाव जिससे फल आप बता रहे हैं, अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं होते तो इसमें एक बहुत बड़ा संदेह है। और मैं गुजारिश करूंगा उन सभी लोगों से जो नाड़ी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं कि बजाय भावों का फल लेने के आप कस्पल में जाके भाव में उपस्थित राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र एवं उप नक्षत्रों से फलादेश करें, तो संभव है कि आपकी जो फलादेश है वो बहुत निकटतम हो, उसमें त्रुटियां कम हो। बहरहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस नाड़ी ज्योतिष के जो नियम हैं भावों को लेने का फलादेश के लिए, उसमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है और इस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पराशरी ज्योतिष के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।